तो हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। और मैंने देखी पुष्पा पार्ट 2 द रूल। ऑब्वियसली पार्ट 2 है, सीक्वल है पुष्पा पार्ट 1 का, जो कि आई थी 2021 में। और अगर आप ये सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो आपको मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि पार्ट 1 देख लो, क्योंकि उसके अलावा कुछ ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। और सेकंड पार्ट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्ट देख के जाओगे तो आपको डेफिनेटली सेकंड पार्ट की स्टोरी समझ में आसानी होगी। और जो हाइप क्रिएट किया था सेकंड पार्ट के लिए, क्या व्हाट द हाइप है, व्हाट द वेट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पुष्पा पार्ट 2 की स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है प्ले करते हैं पुष्पा का, उसने वो सैंडलवुड सिंडिकेट को अपने काबू के अंदर ला दिया है और अभी लीडर बन चुके हैं उसका। तो बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने बना लिया है और बहुत सारे लोगों के अपने जेब में रखते हैं। पुष्पा पार्ट 2 में पुष्पा जो पार्ट 1 में था उससे काफ़ी बड़े हो चुके हैं और वही स्टोरी में चल रहा है। पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी हो चुकी है तो उनका रोमांस ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो भी देखने में मज़ा है। तो वही पिक्चर में यही चल रहा है कि पुष्पा राज अपने कारोबार को बड़ा कर रहे हैं, बीवी के साथ रोमांस कर रहे हैं। और टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आता है कि जहाँ पर स्टेट का सीएम उसके साथ फोटो खिंचवाने को मना करता, तो ये पुष्पा को अभी यही बन जाता है कि मतलब लाइफ गोल कि अभी कुछ इसको दिखाना है। तो स्टोरी उस वे में चली जाती है। लेकिन उसके साथ ही फहद फासिल का जो कैरेक्टर है भगत सिंह का, उसके साथ भी टैकल है, उसके साथ भी जो भिड़ते हैं वो भी है। लेकिन उसके साथ भी अल्लू अर्जुन का जो नाजायज़ औलाद का जो एक एंगल है उसको भी एक्सप्लोर किया गया है। तो पिक्चर में बहुत सारा माल है, बहुत सारा सब्सटेंस है जहाँ पर पिक्चर डील करती है, तो देखने में मज़ा आता है। पिक्चर में सच में बोलूँ तो एब्सर्ड लगती है, ग्रेविटी डिफाइंग एक्शन है जैसा कि फर्स्ट पार्ट में भी था, लेकिन इतनी कन्विक्शन और इतनी बढ़िया तरीके से उसको निभाया गया है तो पिक्चर देखने में मज़ा आता है। तो मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जहाँ पर ग्रेविटी डिफाइंग स्टंट्स हो या फिर कुछ सेंस ना बने, कॉमन सेंस ना लड़े, लेकिन अगर उसी कन्विक्शन के साथ बनाया गया हो और पिक्चर देखने में मज़ा आ रहा हो तो आई रियली डोंट हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन कुछ भी बकवास बना दिया हो, कुछ भी ऐसा वैसा बना दिया हो तो देखने में मज़ा नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, पिक्चर देखने में मज़ा आता है। डजंट मैटर कि वो कितनी अपसर्ड लेवल पे जाती है, लेकिन पिक्चर देखने में मज़ा आता है। और जो अल्लू अर्जुन जो प्ले करते हैं पुष्पा का रोल, वो उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली उसमें एब्जॉर्ब कर दिया है। जो सरेंडर किया है उन्होंने उस रोल के लिए, वो देखने में मज़ा आता है। और क्या मतलब वो पिक्चर उनके शोल्डर पे ही चल रही है, तो आप ये बोल सकते हैं कि जो कंधा एक ऊपर आ चुका है वो क्योंकि अगले कंधे पर पिक्चर का बोझ उस पर ही है। लेकिन अल्लू अर्जुन को देखने में मज़ा आता है। रश्मिका मंदाना का भी परफॉर्मेंस बढ़िया है। फहद फासिल का जो कैरेक्टर है बढ़िया तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा आता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जाता है, बीच में एब्सेंस है, फिर से आता है और उसके बाद थोड़ा एब्सेंस। लेकिन पिक्चर में मुझे लगता है कि उनकी और राइवलरी दिखा देते तो और मज़ा आ जाता है, क्योंकि पिक्चर में अल्लू अर्जुन इंटरनेशनल जा रहे हैं, बाहर के विलन के साथ डील कर रहे हैं, सीएम के साथ डील कर रहे हैं, एम्पायर बढ़ाना चाहते, तो उसके कारण जो फहद फासिल और अल्लू अर्जुन की जो राइवलरी फर्स्ट पार्ट के एंडिंग में दिखाई गई थी, आई थिंक कि कुछ हद तक सेटिस्फाई कर देते, लेकिन और थोड़ा होता तो मज़ा आ जाता। लेकिन पिक्चर के गाने मतलब बकवास है यार, उस डिपार्टमेंट में मैं बोलूँ तो बकवास है। पहले पार्ट के गाने बेहतरीन थे, लेकिन जो किसी का गाना है वर्स्ट लाइनर्स, वर्स्ट लिरिक्स, लेकिन जो बीट था वो मुझे पसंद आया और जो डांस मूव्स थे वो मुझे पसंद है, तो उसके कारण वो गाना देखने लायक तो है। लेकिन जो फीलिंग्स वाला गाना था वो तो मतलब बेकार है यार, लिरिक्स और उसके डांस मूव्स तो मतलब कुछ ओवर ही है। कहाँ वहाँ भी हाथ डाल रहे, कहाँ भी अपना सर रख रहे हैं, मतलब और इसको फैमिली एंटरटेनर कह रहे हैं। और लेकिन इस फैमिली के साथ एक गाना देखोगे तो मतलब पता नहीं आपका मुंह आप किस पे से छिपाओगे, क्योंकि अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि डांस मूव्स भी वैसे थे। लेकिन इन द एंड जो बैक टू बैक 2 गाने थे वो अच्छे थे, लेकिन पहले पार्ट से आई थिंक कि गाने के डिपार्टमेंट में एक लेट डाउन था। लेकिन स्टोरी वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज एंड इंटरटेनिंग वाइज मुझे लगता है कि फर्स्ट पार्ट से पुष्पा 2 थोड़ी बेहतर है, मुझे मज़ा आया। एब्सर्ड है, ग्रेविटी डिफाइंग एक्शंस है, कुछ जगह पे ऐसा लगा कि सेंस नहीं बनता, लेकिन कन्विक्शन से बनाया गया है और देखने में मज़ा आता है। क्योंकि और मुझे यही ऐसा लगता है कि इतने एपिसोड होने के बाद भी मज़ा आ रहा देखने, तो वही चाहिए। और जो बीवी की बात सुन के जो वे पे चला जाता है और किस कन्विक्शन से किस डीप वो लेके जाते हैं, 3-3.5 घंटे की मूवी है और उसको एक्सप्लोर कर देते हैं। मतलब जो पहले पार्ट में था उसमें भी ऐसे ही कि पुष्पा कैरेक्टर के सामने कुछ प्रॉब्लम्स रख देते हैं, उसको सॉल्व करने लग जाता है
और वो बड़ा बनना चाहता है, विलन लोग आते हैं और एक एंगल चलता है। तो पिक्चर में भी ऐसा ही है, 3-3.5 घंटे की मूवी है, लेकिन जो वो एक चैलेंज पुष्पा के आगे रखते हैं, जो उसके कोर वैल्यूज़, उसके जो चैलेंज करते हैं उसको एक्सप्लोर किया गया और उसमें उसको डीप लेके गए, तो वो मुझे अच्छा लगा, वो मीनिंगफुल लगा। तो पिक्चर मुझे मज़ा आया यार। ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ना हो, लेकिन पिक्चर मुझे लग रहा है कि फर्स्ट पार्ट से बेटर है, मज़ेदार है। अगर आपने पहली वाली आपको पसंद आ गई तो सेकंड पार्ट भी पसंद आएगी। अगर पहली वाली नहीं देखी तो देख के जाओ और डिसाइड करो कि आपको सेकंड वाली देखनी है नहीं, क्योंकि ये पिक्चर ऐसी है ना कि सबको पसंद आने वाली ऐसी नहीं है। मास मसाला एक्शन मूवी है, ग्रेविटी डिफाइंग स्टंट्स है, अलग किस्म के डायलॉग्स है। तो अपना टेस्ट और अपना एक्सपेक्टेशन सेट करके जाना है। तो ये था मेरा रिव्यू पुष्पा पार्ट 2 द रूल का। तो अगर ऐसे ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।